यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और वर्ड प्रॉब्लम के साथ यहां सेशन में आप लोगों के सामने प्रेजेंट। ठीक है, मैं हूं एसएस गढ़िया और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन, अपने सब्जेक्ट्स में खूब स्ट्रांग बने, एक स्ट्रांग कमांड होल्ड करें और उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को पेन एंड नोटबुक यूज करनी चाहिए, है ना। यू मस्ट यूज दीज थिंग्स। इनके बिना प्रिपरेशन खाली वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला काम हो जाएगा। हीला हवाली नहीं करना है काम में। काम करना है तो सुपरलेटिव क्वालिटी के साथ और एक्सट्रीम डेडिकेशन के साथ करना है। फिर देखिए, जब यहां जो इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा जो स्टूडेंट, फिर मुझे बताना कि रिजल्ट सुपरलेटिव आया कि नहीं आया। जो इतना, जब देखो प्रोसेस, आप लोगों की प्रोसेस अच्छी होगी तो आउटकम तो अच्छा होगा ही। तो प्रोसेस को अच्छा रखें, रूटीन को अच्छा रखें, कंसिस्टेंसी अच्छी रखें पढ़ाई में, है ना। पढ़ाई एक सीरियस एक्ट है, एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पढ़ाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है ना, है ना, लाइफ में, सोसाइटी में राइज करने के लिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोगों के सामने? Two pipes running together can fill a tank in 11 whole 1/9 minutes. और डिफरेंट क्वेश्चन है, if one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank, find the time in which each pipe would fill the tank. इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लास 10th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। Such questions are important for competitive examinations as well, for clerical level के जो competitive examination जो होते हैं, वन डे competitive examinations, उनके लिए भी important है ये। Like SSC, like आर्मी, पुलिस, है ना, इनके लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन, बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, काम का है। तो तभी कहा जाता है कि जो बच्चा क्लास 8, 9, 10 को बहुत अच्छे से तैयार कर लेता है तो उसका ही क्लरिकल लेवल का एग्जाम तो निकल जाता है। फिर और बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए 11th एंड 12th को अच्छा करना है ना। तो यहां से एटलीस्ट चलिए कॉम्पिटिटिव की तरफ को तो मैं फिर भी उनके लिए भी यूजफुल तो है ही ये सेशन। यहां से मेरी तरफ से मैं आप लोगों का एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग कर दूं तो फिर कंपटीशन क्या चीज है जो क्रैक ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो खूब फॉलो करें बच्चों, प्रैक्टिस करें। ऑल राइट, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। लेट वन ऑफ द पाइप्स टेक्स, दोनों में से कोई एक पाइप टेक्स इक्वल्स x मिनट्स। समझ रहे बात को? टैंक को फिल करने में उसकी बात हो रही है, तो फिल द टैंक। उतना बड़ा नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर अभी। सपोज एक पाइप है, अपना अकेला x पाइप x मिनट्स लेता है, दूसरा 5 मिनट्स मोर, दूसरा 5 मिनट से ज्यादा ले रहा है। ये उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात हो रही है। x मिनट टोटल लेता है तो 1 मिनट में कितना फिल कर पाएगा ये? 1/x पार्ट। अभी मैं इसको और समझाता हूं, ये डिमांडिंग क्वेश्चन है, आप लोगों का अटेंशन डिमांडिंग। So while explanation, while proceeding the solution work here, my dear students, I require your extreme attention towards it. ठीक है, तभी ऐसा क्वेश्चन आपके समझ में आएगा और आप भी सॉल्व कर पाएंगे सिमिलर क्वेश्चंस।
So the other pipe would take, or I'm directly writing it, takes equals x plus 5. इतना मिनट लगेगा। तो अब क्या है कि 1 मिनट में दोनों कितना फिल करते हैं वाली बात है। तो ईच फिल्स इन 1 मिनट। देखिए सपोज एक पाइप है या एक नल है, एक टैंक को वो 30 मिनट्स में फिल करता है, सब कुछ 30 मिनट्स में। मोटा पाइप है और टैंक बड़ा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? यूनिफॉर्मली उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर सप्लाई मिल रही है, तो वो 1 मिनट में कितना करेगा? पूरे टैंक को 30 मिनट्स में फिल करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1/30 पार्ट, 1/30 हिस्सा 1 मिनट में, फिर 1/30, फिर 1/30, फिर 1/30, 30 मिनट टोटल। कितनी बार? 30 टाइम्स। कितना हुआ? 1/30, 1/30, 30 टाइम्स करेंगे तो 30/30, तभी 1 बनता है। 1 मीन्स हियर फुल टैंक। समझ रहे मेरी बात को? 1 मीन्स फुल टैंक, 1 टैंक, फुल टैंक, ऐसे। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है इनमें। तो ईच फिल्स इन 1 मिनट इक्वल्स, पहला वाला 1/x पार्ट करेगा, दूसरा वाला 1/x प्लस 5 पार्ट रेस्पेक्टिवली। अब कुछ क्वेश्चन में को गिवन है दे टुगेदर टेक इक्वल्स 11 होल 1/9 मिनट्स। 11 आगे से है, हाँ। 99 प्लस 1, दिस इज 100/9 मिनट्स। दोनों मिलके 100/9 मिनट में फिल करते हैं पूरे टैंक को। तो 1 मिनट में दोनों कितना फिल करेंगे? सो दे फिल इन 1 मिनट। बच्चों 1 मिनट में कितना करेंगे? इसका रेसिप्रोकल। समझ रहे? जैसे x का 1/x किया ना रेसिप्रोकल, उसी तरीके से 9/100, 9/100 ऑफ द टैंक हुआ, या इतना हिस्सा है ये, दिस मच फ्रैक्शन, दिस मच पार्ट, आर यू गेटिंग? दिस मच पार्ट। ओके, तो अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन की? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 मिनट में दोनों इतना पार्ट फिल करते हैं, और 1-1 मिनट में दोनों का कंट्रीब्यूशन यह है। दोनों पाइप आपने एक साथ ओपन कर दिए, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 ये रहा ना, इन दोनों का सम कितना हुआ? 9/100। पहले वाले पाइप ने 1/x पार्ट फिल किया, दूसरे वाले ने 1/x प्लस 5, इतना हिस्सा 1-1 मिनट में, तो तब जाके पूरे टैंक का इतना पार्ट फिल हो गया। इसमें मैं बहुत एम्फेसिस दे रहा हूं बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है इनको समझने में। वो भी अगर ध्यान देने लग जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे। देखो, जैसे माता पिता के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, वैसे ही गुरु के लिए भी सारे बच्चे एक समान होते हैं। मैं चाहता हूं कि जो पढ़ाई में वीक चल रहा है जो बच्चा, वो भी स्ट्रांग बने, तभी मेरा पढ़ाना फ्रूटफुल है ना? ऐसे। अब जो पहले से अच्छा कर रहे हैं उनको तो स्मॉल गाइडेंस की जरूरत होती है, वो उसी में अच्छा कर लेते हैं, तो ठीक है, वो भी यहां से और बेनिफिट ले रहे हैं, वो अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। बच्चों को, स्टूडेंट को कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे अपना ही लॉस होता है ना। ये हमेशा प्रैक्टिस करनी है, कंपोज्ड होके गुड लर्नर बनना है। 2x प्लस 5
5 इंटू 100 भी ले ही आऊं फिर इधर, इक्वल्स दिस इज 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो 9x स्क्वायर हुआ और 45x प्लस 45x, ठीक है ना। तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आ रहा है बच्चों, ये आया आपका 200x प्लस 500 इक्वल्स 9x स्क्वायर प्लस 45x। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, 9x स्क्वायर 200 उधर लेके चलेंगे ना, तो 45 माइनस 200 व्हाट विल इट बी, माइनस 155x माइनस 500 इक्वल्स 0, राइट। इसी से कैंसिल हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, 2 and 5 यहां पर, 3 से नहीं होने वाला। नो, तो इसमें स्प्लिटिंग करते हैं, हाउ शैल वी डू दैट, यहां पर कर लेते हैं रफ वर्क इसका। ये 500 इंटू 9 आपके पास है तो 3 ले लें, 500 इंटू 3 इट विल बी, देन अगेन 3 तो 500 हुआ, 2 से 250 अगेन 2 125, तो फिर तो ये 5 का क्यूब है, ऐसा है बच्चों। 155 का डिफरेंस, दो ऐसे नंबर बनाने हैं हमने इनकी हेल्प से जिनका गैप 155 का हो। कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे, 5 5 जा 25 है, ठीक है, और ये कितना 3 3 जा 9 2 जा 18 18 5 जा 90 2 जा 180 180 माइनस 25 होता है ना 155, 180 में से 25 माइनस करेंगे तो 155 का गैप आ रहा है, बट आई हैव टू टू द बिगर नंबर नेगेटिव हियर, माइनस 180 बिकॉज माइनस 155 लाना है, प्लस 25 माइनस 500 इक्वल्स 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 9x कॉमन है क्या, यस, x माइनस 20 प्लस 25 कॉमन फ्रॉम दिस टू, इट शुड बी x, हाँ 25x, तो x माइनस 25 2 जार, तो ये भी 20 आ रहा है, फिर एक 0 है, तो x माइनस 20 इंटू 9x प्लस 25 equals 0. By zero product rule, we shall get x equals 20, minus 25 upon 9. तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वाला आया, बिकॉज हमें तो टाइम फाइंड करना है, नेगेटिव कैसे हो टाइम अब, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल, तो प्लस 20, x इक्वल्स 20, तो एक पाइप 20 मिनट्स लेता है और दूसरा 20 प्लस 5 25 मिनट्स लेता है, इस तरीके से ये आया। इसको लास्ट में लिखेंगे, आई डोंट हैव इनफ स्पेस देयर टू राइट इट, एंड बोर्ड भी काफी लो है यहां पर, थोड़ा स्पेस ऐसा ही है, कोई बात नहीं। तो 20 मिनट वी हैव रिट्रीव्ड इट, while this one is 20 plus 5 25 मिनट्स, ये हमारे आंसर आए हैं बच्चों, ठीक, ये लास्ट में लिखेंगे। तो ईच पाइप वुड फिल द टैंक इन, आगे ना, तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट करें, खूब प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन अलग है, थोड़ा अटेंशन डिमांडिंग है, प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेल, द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर अस इज ₹7,500 were divided equally among a certain number of children. 7,500 डिवाइड किया आपने, ठीक है, एक सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हर किसी को इक्वल इक्वल डिवाइड हुआ पहले। Had there been 20 less children, 20 लेस होते तो क्या होता, each would have received ₹100 more, ना, कम बच्चे होते तो हर किसी को ज्यादा पार्टीशन मिलता।
ज्यादा शेयर। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, करते हैं फिर फाइंड। अब ये कम ज्यादा वाले तो बहुत सारे केस है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं अभी हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। चलिए अभी उस तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी मेरा वो उस कंटेंट की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है, ना ही वो क्रिएट करने का इरादा है अभी। चलिए अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को तैयार करवाया जाए पहले। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स एक्स। ये ओरिजिनल नंबर है, तो ओरिजिनली हर किसी को कितना मिल रहा था? ओरिजिनली ईच, सो आई विल राइट हियर ईच रिसीव्ड, या फिर गेट से ही कर लो चलो, इक्वल 7500 टोटल अमाउंट था, वो एक्स स्टूडेंट्स में आपने डिवाइड किए, इतना मिल रहा था। नाउ कुछ ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में। न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन x -20 हुए, तो ईच विल गेट, कितना मिलेगा हर किसी को? 7500। अकॉर्डिंग टू, पहले हमें अकॉर्डिंग टू प्रोसेस काम करना है। 7500 अपॉन x -20, हर किसी को इतना मिलेगा। फिर करेंगे 100 का यूज। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखिए, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर को x है, यहां x -20, इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो इसका अमाउंट बिगर होगा, ओरिजिनल वाले से 100 मोर। समझ रहे हैं बात? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई कैन राइट हियर नाउ, जो ये नया मिल रहा है हर बच्चे को x -20, वो 7500 जो पहले मिल रहा था उससे 100 मोर है। इसको सॉल्व करें आगे। एक काम करते हैं, 2 जीरो 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो है, ये कैंसिल हो सकते हैं बच्चों, ऐसा कैंसिलेशन पॉसिबल है, सबके पास है ना। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 100 वो हुआ, दैट इज दिस इज नाउ 75 अपॉन x -20 माइनस 75 अपॉन x, राइट, इक्वल्स 1 बचा हुआ है वहां पर। ये जीरो मत लिख देना, हाँ बच्चे कभी गलती कर देते हैं इस टाइप की, बड़े ध्यान से काम करना होता है बच्चों, नहीं तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। 75x यू विल राइट इट देन माइनस 75 इंटू दिस x -20 माइनस 75x, माइनस इंटू माइनस प्लस है, 75 इंटू 20 तो प्लस 75 2 जार 150, एक जीरो पहले से है, 1500 होल अपॉन x इंटू x -20, x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स 1। ठीक है, दीज टू गेट कैंसल्ड, तो 1500 equals x square minus 20x we are getting, which turns into a quadratic equation x square minus 20x minus 1500 equals 0। इसकी स्प्लिटिंग करें फिर, अब कैसे होगी? प्रोडक्ट होना चाहिए -1500 और उसमें 20 का गैप, 5 3 जो होता है ना 15, तो 50 इंटू 30 विल वर्क, 20 का गैप है उसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 30x माइनस 1500, दिस इज हाउ वी स्प्लिट इट। x कॉमन लें, x माइनस 50 एंड प्लस 30 कॉमन हियर, तो x माइनस 50 अगेन, तो x माइनस 50 इंटू x प्लस 30 इक्वल्स 0 वी हैव, ये आपको देगा x इक्वल्स 50
कॉमा -30। क्या है x हमारा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन माइनस में तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो -30 इज नॉट एक्सेप्टेबल, 50 इज एक्सेप्टेबल हियर। सो द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन was 50। दिस इज द आंसर बच्चों, दिस इज द आंसर। क्या है आंसर? 50 चिल्ड्रन, ये निकाला हमने, ये है आंसर। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करें, नोट करें। वो तो मैं कहते ही जाऊंगा कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है, प्रैक्टिस ही सब कुछ है, ये तो है। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, प्रैक्टिस से ही मास्टरी आती है। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसमें। तो एक छोटा सा बट ट्रिकी क्वेश्चन है एक। क्या है ये? 2x आर्टिकल्स कॉस्ट ₹5x + 54। 2x नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, उनकी कॉस्ट ये है। एंड x + 2 सिमिलर आर्टिकल्स कॉस्ट ₹10x - 4। तो फाइंड x। कैसे करेंगे इसको, कैसे समझेंगे? पहले तो कहीं को तो पहले समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सपोज ये दो आइडेंटिकल मार्कर ले लिए मैंने अपने हाथ में। एक स्टूडेंट है, इसके 10 पीस 100 रुपये में परचेस करके लाया, और एक दूसरा स्टूडेंट इसके 15 पीसेज 150 में परचेस करके लाया। तो इस वाले का, ईच मार्कर का कॉस्ट कितना है? 100/10 ₹10 है। इसका भी 150/15 पीसेज ना, 15 पीसेज इन 150 रुपीज, तो ये भी 10 रुपये का है। ऐसा ही कुछ ये भी है। सपोज ये कहा आपने 10 आर्टिकल 100 रुपए के थे, और यहां 15 आर्टिकल या 12 आर्टिकल कहोगे तो 120 रुपए के थे, 15 आर्टिकल कहोगे तो 150 रुपए के। भाई ईच आर्टिकल की कॉस्ट तो सेम ही हो गई ना। तो हम सॉल्व करने में भी यही चीज यूज करेंगे बच्चों, हमने यही करना है एग्जैक्टली। दोनों की है के बेसिस पे हमने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड करना है, उन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, इक्वल करेंगे, उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो आई कैन राइट, ऐसे लिख लेता हूं इसको, हर चीज तो एक्स तो लेट वाला काम तो है ही इसमें, तो मैं कहता हूं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये टोटल कॉस्ट 5x + 54 अपॉन में 2x। सिमिलर आर्टिकल है, इक्वल्स, ये कॉस्ट है 10x - 4 अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स x + 2। इसको सॉल्व कर लिया जाए, बात बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 5x² वी गेट प्लस 10x, राइट, प्लस 54x प्लस 54 2 जार 108 इक्वल्स क्या है, 20x² - 8x, राइट। वहां दो ही टर्म है, फिर उनको इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं, तो 5x² x² लाइक टर्म्स को साथ में रखें, -20x², दिस इज 64 प्लस 64x प्लस 8x प्लस 108 इक्वल से 0। तो दिस इज -15x² प्लस 72, राइट, प्लस 108 इक्वल से 0। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना? ओके, तो यहां से तो देखिए मेरी कोशिश तो ऐसी है आप लोगों को
पूरा कंटेंट देने की, कि अगर आप यहां पर फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहां से सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ। हर वैरायटी का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर्स, ठीक है। देखिए क्या होता है फिर। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल के साथ बने रहना होगा। चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जितने भी आप लोगों के नोन्स हैं उनके साथ भी ये चीज शेयर करें। आप भी बेनिफिट लें, औरों को भी बेनिफिट लेने दें। हाँ, आपके साथ वाले भी कहेंगे अरे क्या कंटेंट दिलाया, क्या क्लासेस दिलाई, है ना। तब 3 से कैंसिल हो रहा ना, इसको एक्स स्क्वायर का हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक कोशिश रहती है हमारी कि इसको प्लस में रखें। तो -3 से मैं डिवाइड करता हूं इसको, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई -3, 3 5 जार, तो 5x स्क्वायर्ड, ये माइनस हो जाएंगे दोनों के दोनों, 24 3 जार होता है, 24x एंड 36 3 जार 108 -36, isn't it? Yes, 36 5 जार 180, 180 के आपको दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका गैप 24 का हो। क्या हो सकते हैं वो? 45 3 15 जार 3 5 जार 5 1 जार, ठीक है। 24 का डिफरेंस किसमें मिलेगा? 5 टू जा 10, यहां से 2 टू जा 4, 5 जा 15, 15 2 जार 30, ये बनाना 30 एंड 6, 5x स्क्वायर्ड -30x प्लस 6x -36 इक्वल से 0। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है इस वजह से। ये सेशन आप लोगों का रिकॉर्ड हो रहा है नैनीताल में, और आज मई 6 है। मई के मंथ में बारिश, वाह क्या मौसम है। प्लेन्स में तो खूब गर्मी से परेशान हुए रहते हैं, यहाँ मई में भी बारिश हो रही है और ठंडा हो रहा है। आई एम वेयरिंग स्वेटर, यू कैन कॉन्स्पिक्यूअसली नोटिस। 5x, तो x माइनस 5 6 जार प्लस 6 कॉमन फ्रॉम दीज टू, x माइनस 6 इक्वल से 0, तो x माइनस 6 पूरे में से कॉमन, और ये है 5x प्लस 6 इक्वल से 0 बच्चों, विच इज गोइंग टू गिव अस, यहां पर काफी स्पेस है, x इक्वल्स 6 -6 अपॉन 5। हमें क्या फाइंड करना था? हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स से रिलेटेड बात है, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नेगेटिव भी नहीं हो सकते हैं, तो 6 ही एक्सेप्टेबल है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल 6, तो हेंस x इक्वल से 6, दिस इज द आंसर, x इक्वल्स 6। नोट करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।